एक भक्त कहते हैं, कृष्ण आछे वृंदावने आमी तो नहीं हरि छाड़ा, डाकले हरि आसवे काछे, डाकले पुरे दय से साड़ा। कह रहे हैं कृष्ण आछे वृंदावने, ये जो वैष्णव समाज, वैष्णव मत के लोग हैं, वो एक गीत गाते हैं, जरा वृंदावन चल के तो देखो, वहां श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ये वृंदावन कौन सा है? ये वृंदावन है मथुरा, ब्रजभूमि, जहां बड़े बड़े आश्रम हैं। एक व्यक्ति बहुत पहले, आनंद मार्ग में आने से पहले, उसको एक भाव आया कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज, मथुरा, वृंदावन, वहां चल करके कृष्ण के दर्शन करें, शांति प्राप्त करें। वो गए, वहां घूमे फिरे, ये मंदिर, वो मंदिर, ये आश्रम, वो आश्रम। खैर वो लौट करके आ गए अपने घर। इसके बाद जब वो आनंद मार्ग में आ गए, पुराने दिन, प्रारंभिक दिनों की बात है, तो एक बार बाबा से बोले, बाबा मैं तो वहां गया था लेकिन कुछ वाइब्रेशन तो हमको तो नहीं लगा ऐसा आनंद का। तो बाबा बोले, अरे वो जहां कृष्ण लीला करते थे, खेलते थे, गैया चराते थे, वो सब तो जमुना में बह गया सब, वो कहाँ है? वहां कुछ नहीं है। ये कहां से तुमको वाइब्रेशन मिले? तो भक्त कह रहा है कृष्ण आछे वृंदावने, ये वृंदावन कहाँ है? कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, ये बात सही है। तो ये वृंदावन वो है भक्तों का हृदय, भक्तों के पवित्र हृदय में परम पुरुष का वास होता है। कृष्ण आछे वृंदावने आमी तो नहीं हरि छाड़ा। तो क्या मैं अकेला हूं, हरि से अलग हूं, पृथक हूं? तो मैं I am not alone. I am never without him, without Hari. तो यहां दो शब्द आए, कृष्ण और हरि। तो क्या कृष्ण और हरि अलग अलग हैं? कृष्ण कौन है? कि परम पुरुष जब सबको, पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करना जिनका काम है, वे हैं कृष्ण। वे आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए वे कृष्ण हैं। विश्व मोहन, वे सबको मोहित कर रहे हैं, इसलिए वे विश्व मोहन है। तो हरि कौन है? यही परम पुरुष जब भक्त तन्मय होकर के उनका गुणगान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो परम पुरुष का स्वरूप होता है भक्तों के बीच में
हरि का स्वरूप। When devotees perform kirtana, then Param Purush enters in their hearts, in their mind, and in their center in the form of Hari. हरति पापान इत्यर्थे हरि। तो उनका स्वरूप यहां पर क्या है? जब हम कीर्तन करते हैं, भक्त कीर्तन करते हैं, तो उनका स्वरूप हो जाता है हरि। तो परम पुरुष अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं भक्त की भावना के अनुसार। किसी भक्त ने उनको देखा, भाव लिया, तो उसने पुकारा माधव माधव, अनुखंड माधव कहा। किसी ने कोई दूसरा भाव लिया तो किसी ने राम कहा। कबीरदास साहेब कहते थे। तो ये क्या है? भावना के अनुरूप वो एक ही है, लेकिन उनका स्वरूप, नाम अलग अलग है। तो भक्त जब कीर्तन करते हैं, हरि परिमंडल बनाते हैं, अर्थात हरि को बीच में रखकर, और उनकी जो मंडली है जब कीर्तन करते हैं तन्मय हो जाते हैं। जब सहस्रार चक्र में आप जानते हैं कि परम पुरुष जीव के शरीर को कहां पर स्पर्श करते हैं? सहस्रार चक्र। यह है उनके वृंदावन का सेंटर। तो परम पुरुष उस वृंदावन में आ जाते हैं। जब सहस्रार चक्र में मन स्थित करके कीर्तन करते हैं तो उस वृंदावन में आ जाते हैं और सभी के संस्कारों को हरते हैं। हरण करना, चोरी करते हैं। तो चोरी इसलिए करते हैं कि जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनसे अगर हरि कहेंगे कि तुम इतना बोझा क्यों लेकर के चलते हो, दे दो, मुझे दे दो, तो वो नहीं देंगे। इसलिए चुपके से बैठ करके उनके बीच आकर के वो उनके संस्कारों का हरण करते रहते हैं, पापों का हरण करते रहते हैं। इसलिए वे हरि हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण आछे वृंदावने आमी तो नहीं हरि छाड़ा। हरि तो हमेशा मेरे साथ हैं, मैं उनके अलग नहीं हूं। आई एम नेवर अलोन, नेवर विदाउट हरि। एंड he resides in our pure heart, which is the real Vrindavan. It is not the Vrindavan of Mathura, Braj, not that Vrindavan. The Vrindavan is within us, within our heart, within our mind. डाकले हरि आसवे पाछी। जब परम पुरुष को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, डाकना ने पुकारना, to call. When one calls Hari with the pure heart, pure feeling of anurag, love, devotion, आसवे काछे, he will surely come to him. कीर्तन
और साधना में एक अंतर है। साधना में हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो साधना में हमको परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? उनके पास जाने के लिए। भक्त को उनके पास जाने के लिए मेडिटेशन के माध्यम से परिश्रम करना पड़ता है। इन मेडिटेशन साधका goes to Parampurusha, whereas in Kirtana, Parampurusha rushes towards devotee, towards कीर्तन में परमपुरुष स्वयं भाग करके दौड़ करके आते हैं, भक्त के पास आ जाते हैं। यही कीर्तन का सबसे बड़ा सूक्ष्म महत्व। तो परमपुरुष तो डाकले हरि आसमे काछे, जब हम उनको पुकारते हैं तो दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमारे हृदय रूपी वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। तो डाकले हरि आसमे काछे, डाकले पुरे दय से साड़ा, और पुकारते ही वो रेस्पॉन्स देते हैं। साड़ा माने रेस्पॉन्स, वो रेस्पॉन्स भी देते हैं। As soon as a devotee calls him, one calls him, he gives a response to his call. डाकले हरि, डाकले पुरे देश से सारा। So this is the importance, significance of Kirtan. There are physical transformations, psychosomatic transformations by doing Kirtana. This is physical aspect and psychic aspect. So Kirtan is very important. बाबा बराबर कहते थे कि कीर्तन साधना करने से पहले थोड़ी देर कीर्तन कर लो। तो मान लीजिए आप अपने अपने ऑफिस से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, व्यस्त है माइंड, तो आए हैं तो माइंड थोड़ा सा स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है। तो कीर्तन कर लेंगे थोड़ा तो माइंड शांत होगा, और कीर्तन करने से परम पुरुष आएंगे, नजदीक आएंगे। आस में काछे, काछे ने नजदीक, नजदीक आ जाएंगे। मन स्टेबलाइज हो जाएगा, माइंड विल गेट stabilized by doing kirtana, and then do meditation. Sit in meditation on a particular place in your room. Make a particular place, a corner, a room in your room where you have to do sadhana every day in the morning and evening. Make a seat, आसन बना दीजिए अपने घर में, वही कर दे, वहीं पर थोड़ा सा कीर्तन किए, मेडिटेशन किए, दोनों काम हो गए। तो यही है डाकले हरि आसबे काछे, डाकले परे दय से सारा। He will give response to your talk. बहुत पुरानी घटना है। बाबा जब जमालपुर में रहते थे प्रारंभिक दिनों में, और ब्रिज कृष्ण का रोल वहां पर करते थे। ब्रिज कृष्ण का अर्थ है स्निग्ध, सॉफ्ट, मक्खन के जैसे सॉफ्ट, स्निग्ध, सॉफ्ट लाइक बटर। When Baba was living
in Jamalpur, in the early days, Baba was Brij Krishna, or soft like butter. उनसे उस समय में लोग जो खूब घुल मिल करके बात कर लेते थे, कुछ भी बोल देते थे, और उस समय में अपनी विभूतियों का प्रदर्शन करते थे. At that time, he used to demonstrate his occult powers. Demonstration on different types of samadhi, demonstration on death, so many demonstrations Baba was giving at that time. Baba, during his stay at Jamalpur, always giving demonstration of his occult powers. And Baba was very soft speaking, never, no anger at all. तो बड़ा आनंद का माहौल रहता था. जब डीएमसी होते थे तो उसमें मार्ग के लोग जो गले से मिलते थे, आपस में एम्ब्रेसिंग, आलिंगन करते थे, आते आते भाव में चले जाते थे, कुछ लोग समाधि में चले जाते. ऐसा आनंद का वातावरण, ऐसी आनंद की अनुभूतियां वहां पर होती थी. कुछ लोग नाचने लगते थे, कुछ लोग चिल्लाने लगते थे. इसलिए बाबा ने एक बार कहा कि इसीलिए तो मैं गेट पास बनवाता हूं कि अगर कोई ऐरा गैरा लत्थू खैरा मीन्स नॉन मार्गी आ जाए और वो तुम्हारे हाव भाव को देखकर उसकी वो समझेगा नहीं, वो नुकसान पहुंचा सकता है या उसी को कुछ हो जाए, इसलिए तो ऐसा वातावरण रहता था. तो एक मार्गी ने कहा बाबा से, बाबा आहा क्या हमारा आनंद मार्ग है, आनंद मार्ग विश्व का एक अनुपम अन्यतम आनंद का रास्ता. कितना आनंद है बाबा, कितना आनंद है. तो बाबा कहते हैं हाँ जी, ये परम पुरुष की कृपा है. हाँ बाबा, ऐसी कृपा कहाँ मिलेगी, ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा. ऐसा आनंद में बाबा में वातावरण रहा करता. तो जब उसने कहा ऐसा, बाबा कहते हैं हाँ जी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोगों में फ्लड आएगा और वो फ्लड मैं लाऊंगा, वो फ्लड भी मैं ही लाऊंगा. Once in the English, so in the early days of Anand Marg, it was a very blissful atmosphere during DMCs, during other gatherings, assemblies. Very blissful. When Margis used to embrace each other, they would go in samadhi. Because at that time, Baba was playing the role of Brij Krishna, showing occult power, this and that. So, one Margi said to Baba, Baba, what our Anand Marg, full of Anand Marg, full of bliss, full of Anand, nowhere on earth such a assemblies
found. There are so many gurus, sub-gurus, but nowhere this atmosphere is available. So Baba, how lucky we are. You are so gracious. So Baba said, yes, right, you are right. But one day, flood will come. One day, flood will come in it. And I will bring this flood in the organization. तो बाबा का सेंटेंस था कि then you must know how to fish in dirty water. तो वो जो फ्लड आएगा, पानी गंदा हो जाता है, तो उस गंदे जल में तुम कैसे मछली पकड़ोगे? तुमको ये जानना चाहिए, जानना होगा। तो आज ये चीज हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं जो बाबा ने कितना पहले कही। फ्लड आ रहा है, विदिन एंड विदाउट, भीतर में भी और बाहर में भी। भीतर में क्या फ्लड आ रहा है तो आप लोग देख रहे हैं, फॉर्केशन, बाइफर्केशन, दिस दैट। और बाहर में कोरोना वायरस का फ्लड आ रहा है। बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका, चाइना, सब हिल गए, अभी भी हिल ही रहे। तो ये भी तो परमात्मा का ही फ्लड है। तो परमात्मा लाते हैं तो सब कुछ अच्छे के लिए लाते हैं। So this flood today we are seeing within us, within the mission and outside the mission also in the world due to corona pandemic. So Baba said, you must know how to fish in dirty water. तो बाबा ये फ्लड लाए हैं हमको सिखाने के लिए कि कैसे मछली पकड़ी जाए उसमें। तो ये भी सब कुछ उन्हीं का लीला खेला है। अब हमको जानना चाहिए हाउ टू फिश इन द डर्टी वाटर। तो भक्त कह रहा है, तो जो भक्त हैं, जो असली भक्त हैं, वो टस से मस नहीं होते। लोग आए जाएं, लेकिन जो भक्त हैं वो स्टेबल रहते हैं। Devotees do not helter skelter, they remain stable in any condition। कोई भी कंडीशन आए, वो हर परिस्थितियों में हरि के साथ रहते हैं और हरि भी उनके साथ रहते हैं। तो इसलिए कीर्तन एक सशक्त माध्यम है। कीर्तन इज द पोटेंशियल फॉर्म। एक भक्त कहता है, कह रहा है, कांदबो कैनो বসে তুমি আছো পাশে তোমার লীলায় আমি আছি। Why should I cry and weep when you are with me? When you are with me, why should I fear from anything? Why should I cry? Why should I weep? Because I am within your Leela, within your divine game, Leela.
I am dancing, I am living within your Leela. There is nothing outside your Leela. So when I am within your Leela and you are with me, why should I worry? Why should I cry? अशोनी निपाते कोरो का संपाते means if there is fall of thunder, झंझावात आता है ना, झाड़ झंकार झंझा, अशोनी निपाते with the fall of thunder, और कोरो का संपाते fall of dropping of hails, ओलावृष्टि। तो ये जो झंझावात, थंडर, ये आएंगे, आते हैं। इसमें भी इसी के माध्यम से, इस झंझावात के माध्यम से ही मैं तुमको पाऊंगा, मैं तुम्हें पाया हूं। तो ये जो दुनिया में हलचल, स्ट्रगल, तरह तरह के, विशेषकर आध्यात्मिक जगत में, ये गुरु ही लाते हैं और अच्छे के लिए लाते हैं। बाबा ने तो स्पष्ट कह दिया, कर दिया कि मैं तो सगुण और निर्गुण के बीच तुम्हारे साथ ही रहता हूं, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। तो अब इस बाबा ने, गुरु ने, सदगुरु ने जब ये कहा, तो अगर इसका किसी के, ये इन सब चीजों का किसी का विश्वास डोल जाए, श्रद्धा और विश्वास डोल जाए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन जो भक्त हैं, जो परम भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो झंझावातों से कभी भी घबराते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस फ्लड के माध्यम से ही, इन झंझावातों के माध्यम से ही मैं उनको पाऊंगा, परम पुरुष को पाऊंगा। परम पुरुष इसके माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए संघर्ष, स्ट्रगल, फाइट, ये साथ साथ चलता है। कोई कहे कि ऐसे ही हमको परमात्मा मिल जाए, नहीं, संघर्ष के, क्लैश, कोहेजन के माध्यम से ही जाना होता है। जीव को शिव बनने के लिए क्लैश, कोहेजन, संघर्ष, इसके माध्यम से जाना जाता है। इसलिए इस समय में जो मार्गी सक्रिय भाव से, सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, मिशन का काम कर रहे हैं, हृदय से बाबा को मानते हैं, वे ही असली भक्त। इसलिए मेरा यही कहना है कि, और बाबा ने कहा कि भक्ति इज द बेस्ट। इस दुनिया में आप देखिए कितना मनुष्य व्यस्त रहता है, तो भक्ति के माध्यम, और ये जो कीर्तन है, ये भक्ति का ही स्वरूप, भक्ति का ही रूप। आज आप लोगों ने अखंड कीर्तन किया। इस अवसर पर आपके बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला, बहुत ही मेरे लिए हर्ष की बात है। आप लोगों के, भक्त लोगों के दर्शन हो रहे हैं, और आप लोग इस आश्रम को बड़े अच्छे ढंग से डेवलप कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए भी मेरी आप सबको शुभकामनाएं।
नहीं था, तो मैं भी आज बिना माइक्रोफोन के बजा, लेकिन वो छोटी फ्लूट बजाते थे तो बहुत दूर तक आवाज जाती थी। ये बड़ी फ्लूट है, थोड़ा कम, तो थोड़ा माइक्रोफोन की जरूरत होती है। हाँ, रचना रूपक ताल में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्यस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
Hare